कानपुर के साइबर थाने की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है जो करोड़ों रुपए की ठगी कर भारत के पैसे को क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश भेज रहे थे। बताया जा रहा है कि यह धनराशि देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल की जा रही थी। बुधवार शाम एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने खुलासा किया। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी राम निवास, राम दिनेश बिश्नोई और महेश क्रिप्टो करेंसी के जरिए ठगी का पैसा भारत से बाहर भेजने का काम कर रहे थे। जांच में पता चला कि जोधपुर की इस पूरी साइबर ठगी का एक बड़ा हब बना हुआ है, जहां से देश विरोधी गतिविधियों को फंड किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैंक खाते की डिटेल और डिजिटल वॉलेट बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने देश भर के लोगों से करोड़ों की ठगी की है। क्रिप्टो करेंसी के जरिए ठगे गए पैसे विदेश भेजे जा रहे थे, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इस्तेमाल हो रहे थे। इस नेटवर्क के और भी लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं क्या कुछ कह रही अंजलि विश्वकर्मा, एडीसीपी क्राइम, वो भी सुनिए आप। साइबर क्राइम थाने ने और क्राइम ब्रांच ने 54/25 जो क्राइम नंबर है, जिसमें 2.52 करोड़ का साइबर फ्रॉड हुआ था, उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम है राम निवास और राम दिनेश बिश्नोई और महेंद्र। ये तीनों जोधपुर के निवासी हैं। इसमें से राम निवास यूपी में आके काफ़ी समय से सेटल था और लोगों के अकाउंट्स खुलवा रहा था। चेन में सबसे पहले हमने उसको पकड़ा है और उससे पूछताछ करके हम राम दिनेश और महेंद्र तक पहुँचे हैं। इस टोटल क्राइम का मोडस ऑपरेंडी ये है कि आपको कॉल आएगा, उस वादी को कॉल आया था, उसको ये बताया गया था कि आप क्रिप्टो में निवेश करिए, आपका पैसा डबल हो जाएगा। उसने 2 करोड़ से ज़्यादा पैसे उसमें लगाए हैं और इस वादी को 28 लाख के आसपास वापस भी मिल जा चुका है। ये पैसा राउट होते होते जोधपुर ही गया है और वहाँ पे USDT जो क्रिप्टो करेंसी है एक, वो उसका लोभ देके वो क्रिप्टो करेंसी देश के बाहर थ्रू थर्ड पार्टी ऐप्स गई है। तो इसमें ना ही पैसा इंडिया में रोटेट कर रहा है, ना ही क्रिप्टो इंडिया में रोटेट कर रही है। और जो IPs हमें मिले हैं व्हाट्सएप के थ्रू, वो कंबोडिया की तरफ पॉइंट करते हैं, जिससे साइबर स्लेवरी का होने का अंदाज़ा भी हमको लग रहा है। तुम किस तरीके से पैसे करके यूज़ करते थे, किस तरीके से क्या फंक्शन लेते थे? देखिए, पहले तो ये अकाउंट्स खुलवाएंगे और एक महिला एक पुरुष के 9 से 10 अकाउंट्स खुलवाएंगे आधार कार्ड में बार बार एड्रेस चेंज करके। उसके बाद इस अकाउंट में पैसा आएगा, वो पैसा विड्रॉ कर लिया जाएगा ताकि कैश एनालिसिस और जो हम बैंक एनालिसिस करते हैं उसकी चेन टूट जाए और फिर से उस कैश को डिपॉजिट किया जाता था एक अदर अकाउंट में, जो कि जोधपुर से हम लोग को लिंक मिला था। और ये पैसा क्रिप्टो खरीदने में यूज़ होता है। तो क्रिप्टो कौन खरीद रहा है, ये भारतीय भी हो सकते हैं और ये फॉरेन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। सर, बताया आपने कि देश विरोधी चीज़ों में कुछ संस्थाएं थी जो उसको यूज़ करती थी। ऐसा देखने में आ रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी और जो पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, वो रीराउट होके वापस इंडिया में बहुत सारी एक्टिविटीज़ और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी जांच अभी प्रचलित है।